बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम सामईन गिरामी, अभी देखें आज जो हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर से हम हमारे यहाँ एमपी में देखें, महाराष्ट्र की भी ख़बरें आ रही है, गुजरात से भी ख़बरें आ रही है कि अभी मौसम बारिश का नहीं है। अभी ये मई का महीना चल रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 4 मई है, आज मई की 4 तारीख़ है, 4 तारीख़ है। और ये जो अप्रैल का एंड होता है, इसी तरह मई का जो आगाज़ होता है, मई का बल्कि पूरा महीना, और जून में भी बारिश हमारे यहाँ नहीं होती है। सख्त गर्मी और लू पड़ने का मौसम होता है, लपट लगती है और लोग गर्मी से पनाह मांगते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके बावजूद देखें हम हर तरफ, अभी आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 15 मिनट पहले हमारे इलाके में बारिश हुई है। हमारे यहाँ मकई की फसल होती है, ठीक है, गेहूं तो कट गए और लोगों ने बेच भी दिए और स्टॉक भी कर लिया खाने के एतबार से, लेकिन मकई की अभी फसलों की कटाई का वक्त है। बहुत सारी यानी फसलें खड़ी हैं और अभी कल हमारे पड़ोस में एक खेत है, वहाँ उसकी फसल की कटाई हो रही थी और यानी दाने निकाले जा रहे थे ताकि वो उसको मंडी में बेचें। अभी दाने निकल ही रहे थे, मशीन में चल रहे थे और बारिश बरसने लगी। तो ये जो हालात हैं, ये बे वक्त की जो बारिश, बेमौसम बारिश को कहेंगे। कहीं पर ज़लज़ले की ख़बरें आ जाती हैं, कहीं तूफ़ान और आंधी के हम वाक़यात सुनते हैं। कभी सुनते हैं कि फ़लाँ नाम का तूफ़ान ये समुंदर में उठा है और समुंदर के आसपास के लोगों को खाली कराया जा रहा है, उनके घरों से उनको बेघर किया जा रहा है। ये जो ख़बरें आती हैं ना दोस्तों बुज़ुर्गों, इन सब के बारे में हमें 2 चीज़ें ध्यान रखने की हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जब ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हुई है और हमारे आमाल के नतीजे में, हमारे करतूत के नतीजे में हुआ है, तो हमें अल्लाह की तरफ इन सारी हालतों में, इन सारी सिचुएशन में अल्लाह की तरफ हमें रुजू करना चाहिए। हमें इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल अपने पेश नज़र रखना चाहिए। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं। फरमाते हैं, रिवायत का नंबर है 1319 कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा हज़बहु अमरुन सल्ला। ये रिवायत के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई सख्त अम्र पेश आता, जब भी कोई मुहिम, जब भी कोई परेशानी, जब भी कोई गम, जो भी कह लें आप, खिलाफ मामूल कोई बात पेश आ जाती, आंधी चलने लगती, बेमौसम की बारिश का मसला समझ लें, तूफ़ान समझ लें, जो भी कुछ हो, तो ऐसी सूरत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते। नमाज बहुत सारी खूबियों का मजमुआ है, नमाज बहुत सारी दुआओं और अज़कार का मजमुआ है। नमाज अल्लाह की तरफ रुजू का सबसे बड़ा मज़हर है। नमाज अल्लाह के सामने अपनी अब्दियत, अपनी आजिज़ी, बेबसी के इजहार का सबसे बड़ा ज़रिया है। अल्लाह से मुनाजात और सरगोशी का बहुत बड़ा ज़रिया है। इसलिए रुजू इल्लाह, नमाज की तरफ रुजू, अपने गुनाहों से तौबा, इस्तिग़फ़ार, सदक़ात का अहतमाम, तहज्जुद का अहतमाम, दुआ का अहतमाम, अपने गुनाहों से खूब तौबा करना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, ये हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। जब भी खिलाफ मामूल, हम किसी भी मौसम के ख़िलाफ़ कुछ दूसरा काम अगर हो जावे, निज़ाम अमल, निज़ाम ज़िंदगी अगर हमारा दरहम बरहम हो जावे, तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, पहला काम। यहाँ दूसरी चीज़ हमें समझने की है कि बहुत से लोग ऐसे मौके पर सोशल मीडिया पर एक बात ये चलाते हैं कि बेमौसम बारिश का आना ये अल्लाह ताला की तरफ से क़यामत की अलामत होती है। हालांकि दोस्तों बुज़ुर्गों, क़यामत की अलामत, इसको करार देना ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। देखिए, यकीनन हम क़यामत के करीब हो रहे हैं, जितना ज़माना गुज़र रहा है हम क़यामत के करीब हो रहे हैं, लेकिन हम ये कि जो भी वाक़या पेश आए उसको क़यामत की अलामत के साथ जोड़ दें, ये कौन सी बात हुई? ये कोई इतना आसान थोड़ी है कि किसी भी बात को बस क़यामत की अलामत बनाकर जोड़ देना। कोई रमज़ान के सिलसिले में कहता है कि फ़लाँ रमज़ान को ये होगा तो ये होगा, ये इधर से शोर आएगा और आवाज़ होगी, ये पता नहीं क्या क्या बातें। इसी से लोगों ने जोड़ दिया कि बेमौसम बारिश का आना भी क़यामत की अलामत है। हालांकि क़यामत की अलामतें वही होंगी जो कुरान में और हदीस में आई हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अलामतें बताई हैं क़यामत की, कुछ अलामतें करीब की, कुछ बईद की, कुछ बड़ी अलामतें, कुछ छोटी अलामतें। उनमें कहीं पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है कि बेमौसम का यानी बेमौसम बारिश का होना ये क़यामत की अलामत, ऐसा कहीं नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग एक हदीस चला भी देते हैं, देखो ये हदीस है जिसको चलाया जा रहा है, मैं आपको स्क्रीन पे देखो दिखा रहा हूँ। हालांकि इस रिवायत को जो हदीस के तहक़ीक़ करने वाले उलमा हैं, जिनकी हदीस पर बड़ी गहरी नज़र है, उन्होंने समझाया है कि यह कोई मुस्तकिल हदीस नहीं है। ये मुख्तलिफ़ अहादीस जो मुख्तलिफ़ रिवायतों में उसके टुकड़े आए हैं, उनको जोड़कर एक हदीस बना ली है और उसको बयान कर दिया जाता है। इसमें कुछ चीज़ें सही हैं, मोतबर हैं, लेकिन ये जो जुमला है ना, यानी बिगैरी अवानिहा, वक्त के और मौसम के सिवा बारिश का आना, ये जो जुमला है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसकी निस्बत करना इंतहाई गलत बात है, इंतहाई शदीद ज़ईफ़। बल्कि बाज़ ने तो इसको मनगढ़ंत करार दिया है कि इसको क़यामत की अलामत बिल्कुल करार नहीं देना चाहिए। दोस्तों बुज़ुर्गों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत किसी भी बात के करना बहुत संगीन मसला होता है, बहुत संगीन मसला।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، یہ دلیری اور جرأت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف نسبت کر دے کسی ایسی بات کی جو میں نے کہی نہیں، جو میں نے کہی نہیں، جھوٹی نسبت کر دے، غلط بات، کسی بھی روایت کو بول دے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس طریقے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ بے موسم بارش کے سلسلے میں جو بات ذہن میں میرے ابھی آئی تھی، سوچا آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو بھی احباب ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان سب کو فائدہ ہو اور اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ملے اور اس سلسلے میں صحیح بات ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں ہم سب کی سمجھ میں آ جائیں۔